मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही सूबे के गुंडे, माफिया, चोर और बदमाशों को चेतावनी दे दी थी कि बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेज दिया और 10 मार्च के बाद एक बार फिर ये बुलडोजर पूरे यूपी में दहाड़ेगा और अवैध संपत्तियों को रौंदेगा। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। पहले कार्यकाल में ही गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली योगी सरकार एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई है। और योगी के सत्ता में लौटने का मतलब है सूबे के गुंडे माफियाओं के लिए खतरे की घंटी बजना। क्योंकि योगी सरकार गुंडे बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तभी तो 10 मार्च को आए चुनावी नतीजों के बाद से ही गुंडे बदमाशों का सरेंडर करने का सिलसिला जोर पकड़ने लगा। बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सरेंडर कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। और अब तक 50 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया, इन 50 अपराधियों ने न सिर्फ सरेंडर किया है बल्कि अपराध छोड़ने की भी बात कही है। इन 15 दिनों में 2 अपराधियों को एनकाउंटर में गोली लगी है। इसके अलावा 10 अन्य को गिरफ्तार किया गया। सूबे में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। सूबे के हर हिस्से के लिए अलग से प्लानिंग हो रही है ताकि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। एक तरफ माफिया के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है तो वहीं विजिलेंस भी बढ़ाया गया है। 112 पेट्रोलिंग को भी मजबूती दी गई। योगी सरकार के पहले कार्यकाल का जिक्र करते हुए एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया, राज्य में 2017 के बाद से अब तक इसी नीति के चलते कोई दंगा नहीं हो सका। योगी सरकार की वापसी के बाद सबसे पहले गौतम सिंह ने सरेंडर किया था, जिस पर अगवा करने और फिरौती का केस था। उसने गोंडा जिले के छपिया थाने में 15 मार्च को सरेंडर किया था। इसके अलावा सहारनपुर जिले के चिल्काना पुलिस थाने में 23 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। यही नहीं, इनका कहना है कि अब वे कोई अपराध नहीं करेंगे। वहीं सहारनपुर के ही देवबंद में शराब की तस्करी से जुड़े 4 अपराधियों ने सरेंडर किया। इन लोगों ने तो हलफनामा देकर कहा है कि अब कोई अपराध नहीं करेंगे। गुंडे बदमाशों का थानों में सरेंडर करना बता रहा है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर का किस कदर खौफ है। कुछ ऐसा ही खौफ योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी बदमाशों के दिलों में देखने को मिला था। और ये खौफ इसलिए था क्योंकि योगी सरकार के गुंडे बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए कई एनकाउंटर हुए। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनके पैरों में गोलियां तक मारी गई, जिसका असर ये रहा कि कुछ ही दिनों में बदमाश तख्तियां लटकाकर थाने में सरेंडर करने लगे थे। पहले कार्यकाल की तरह इस बार भी लगता है योगी सरकार बदमाशों को बख्शने के मूड में नहीं। यही वजह है कि योगी सरकार का रौद्र रूप देखते हुए
अभी से गुंडे बदमाश सरेंडर करने लगे। बहरहाल अपराध पर लगाम लगाने के योगी के इस स्टाइल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सत्ता में लौटते ही सीएम योगी ने पहला फैसला क्या लिया, आइए आपको दिखाते हैं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी
उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद। जुड़ा हुआ एक सवाल था